बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद इलियास मुग़ल, ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान अवामी तहरीक कराची। मैं सबसे पहले बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ SMTV का और बिलखुसूस जमील अख्तर भट्ट साहब का कि वो मेरे ऑफ़िस में आए और ख़ासकर कराची के हवाले से वो बात करना चाह रहे हैं। उनने 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो किए हैं मुझसे, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसी सेशन के अंदर मुख्तसर वक्त के अंदर इसको मैं डिस्कस करूँ। एक तो उन्होंने ये सवाल किया कि आपने 2 दिन पहले सेमिनार किया कराची प्रेस क्लब के ऊपर, जिसमें पाकिस्तान अवामी तहरीक कराची ने कराची को सूबा बनाने की जो बात की है, तो उसकी वो वजाहत मांग रहे हैं कि आपने सिंध को तकसीम करने की बात की है। सबसे पहले तो आप याद रखें कि हम जब बात कर रहे हैं पाकिस्तान को सूबे बनाने पर, तो पाकिस्तान अवामी तहरीक का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया को देख लें। आप सिर्फ हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया के अंदर ऐसे बेशुमार ममालिक हैं जिनकी आबादी बहुत कम है और उनके सूबे 100 से ज़्यादा हैं, मगर पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है और उसके 4 सूबे हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के जितने बड़े डिवीज़न हैं, ये तकरीबन 35 डिवीज़न बनते हैं, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि इन तमाम डिवीज़न को सूबे बनाए जाएँ। सूबे बनाने का फ़ायदा ये होगा कि इख्तियारात जो हैं वो मुंतकिल होंगे निचली सतह अवाम पर, फिर मुल्क को तरक्की मिलेगी। इस वक्त 4 सूबे हैं और हमारे जो हम बात कर रहे होते हैं वसाइल की, तो बोलते हैं पंजाब ने वसाइल पे कब्ज़ा किया हुआ, पूरे पाकिस्तान के वसाइल पर पंजाब काबिज़ है। तो अगर इनको डिवीज़न में तकसीम कर दिया जाएगा तो नंबर 1 इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होंगे और पाकिस्तान इसमें तरक्की करेगा और लोगों को इसके अंदर सहूलियात मिलेगी। हमने सिर्फ कराची के सूबे बनाने का मुतालबा नहीं किया, बल्कि हमने जब 35 सूबों की बात करते हैं तो पाकिस्तान के उसमें बड़े शहर जो हैं वो शामिल हैं, बड़े डिवीज़न उसके अंदर शामिल हैं। तो हम चूँकि पाकिस्तान अवामी तहरीक कराची को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने कराची के जो है वो सूबा उसकी हमने बात की है। और दूसरा, इसका एक और हल भी है। जब हम बात कर रहे हैं कराची के मसाइल की, तो हम ये भी कर सकते हैं कि कराची के मसले तभी हल हो सकते हैं कि कराची को पाकिस्तान का दूसरा दारुल हुकूमत जो है वो बनाया जाए। आप ये कहते हैं कि कराची के मसाइल क्या हैं, तो मैं आपको बताऊं कि कराची में आप ये बोलें कि कौन सा मसला नहीं है कराची में। आपको याद होगा भट्ट साहब कि एक वक्त था कि लोग जो है वो कराची आया करते थे और कराची को जो है वो रोशनी को शहर कहा जाता था। लोग कराची को माँ की मानत समझते थे और पूरे पाकिस्तान से लोग कराची आते थे रोजगार हासिल करने के लिए। मगर बदकिस्मती से एक वक्त ऐसा आया कि बड़ी एक प्री प्लान्ड साजिश के तहत कराची को क्या किया, लिसानियत के अंदर धकेल दिया गया, सूबाई तासुबात के अंदर धकेल दिया गया, जिसकी वजह से हज़ारों नौजवानों को जान से हाथ धोने पड़े, औरतें बेवा हुई, बच्चे यतीम हुए। यहाँ कराची के दरो दीवार खून से नहलाई गई, छींटे पड़े हुए थे उनके उस पर। यहाँ पर आप बल्दिया की फैक्ट्री का वाक़या देख लें, आप 12 मई का वाक़या उठाकर देख लें, कराची के तमाम पार्क्स को देखें और चौक्स को देखें जहाँ पर लिखा होता है कि इतने शुहदाए फलां, शुहदाए फलां, शुहदाए फलां। नौजवानों को इसके भेंट चढ़ाया गया, यहाँ बत्ताखोरी की गई, बेशुमार मसाइल हुआ। अंजाम क्या हुआ? यहाँ से इंडस्ट्री चली गई, यहाँ से कराची को छोड़कर जो पढ़ा लिखा तबका था यहाँ से या तो मुल्क से बाहर चला गया या दूसरे शहरों की तरफ क्या हो गया, मुंतकिल हो गया। अब कराची के मसाइल क्या हैं? कराची का सबसे बड़ा मसला इस वक्त है कि कराची को उसका हक नहीं दिया जा रहा। कराची पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है, मगर कराची के साथ सौतेला सलूक किया जाता है। कराची पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला शहर है, मगर कराची के साथ सौतेला सलूक किया जाता है। कराची को रोशनियों के शहर से अंधेरों में किसने बदला, ये सवाल पैदा होता है। तो कराची को अंधेरों से रोशनियों से अंधेरों में बदलने वाली वो सियासी जमातें हैं जो सूबे सिंध के अंदर इक़्तिदार में रही और कराची के अंदर काबिज रही। आपने क्वेश्चन किया कि यहाँ पर जी बड़ी सियासी जमातें निकली हुई हैं और वो एहतजाज कर रही हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त रोडों पर बैठने वाली जितनी भी सियासी जमातें जो कराची के हुकूक की बात करती हैं, ये वही जमातें हैं जो कराची की तबाही की जिम्मेदार हैं। ये इक़्तिदार में रही हैं। आप पाक सरजमीन पार्टी को देखें, क्या ये मुस्तफ़ा कमाल इक़्तिदार में रहे? आप जमात इस्लामी को देखें, क्या ये इक़्तिदार में रहे? आप MQM को देखें, क्या ये इक़्तिदार में नहीं रहे? जब ये इक़्तिदार में होते हैं, इक़्तिदार के मजे लूटते हैं। जब ये इक़्तिदार से बाहर आते हैं तो इनको कराची के मसाइल याद आ जाते हैं। ये जितनी भी जमातें रोड पर बैठी हुई हैं, ये सब कराची की तबाही के जिम्मेदार हैं। और भट्ट साहब, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि ये जो जमातें कराची के मसाइल पर बैठी हुई हैं, एहतजाज कर रही हैं, इनको कराची के अवाम का ख्याल नहीं है, ना इसको कराची की तबाही का ख्याल है। इनको वोट चाहिए और इनको नोट चाहिए।
ये वोट और नोट के चक्कर में रोडों पर बैठे हुए हैं, वरना ये इक़्तिदार में थी, कोटा सिस्टम की ये हिमायत करते रहे। ये इक़्तिदार में होते हुए यहाँ पर कराची को जो तबाही मचाई है, इन लोगों की सरपरस्ती के अंदर ये सब कुछ हुआ है। और आज ये मगरमच्छ के आंसू बहाकर रोडों पर बैठे हुए हैं। कराची में कचरे का मसला, कराची में शहरियों को पानी नहीं मिलता, मगर टैंकर माफिया को बेचने के लिए पानी है। यहाँ का शहरी बाहर निकलता है तो वो शहरी लुट जाता है। और मजे की आपको एक बात बताऊं, आपको लतीफा लगेगा कि कराची के अंदर जो शहरी डाकुओं से बच जाता है वो पुलिस के हाथों लुट जाता है। यहाँ जो मुहाफिज हैं वो भी डाकू हैं, जो यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी डाकू हैं। डाकू तो हैं ही डाकू हैं। और जो बच जाते हैं तो केस ही लूट लेती है उनको, और जो वहां से बच जाते हैं वो फाकियों को लूट लेती है उनको। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, फला महंगा, ये महंगा, वो महंगा। तो ये जो हम गरीब तबका यहाँ पर बैठा हुआ, ये बर्बाद हो चुका है। कराची मसाइलिस्तान बन चुका है, कराची लावारिस शहर हो चुका है। इसको गुरसा की जरूरत है। कराची ऐसा जख्मी जिस्म हो चुका है कराची का कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा मरहम पट्टी की जरूरत है। कराची के अंदर कब्जा, कराची के अंदर मंशियात फरोची, कराची के अंदर 2 नंबर काम, कराची के अंदर बत्ताखोरी, कराची के अंदर तबाही। कौन सा ऐसा काम है जो कराची के अंदर नहीं होता? इसलिए पाकिस्तान अवामी तहरीक ने यह मुतालबा किया सेव कराची सेव सेमिनार के अंदर कि कराची को सूबा बनाया जाए, इख्तियारात जो हैं वो मेयर को दिए जाए, बल्दियाती इदारों को दिए जाएं, ताकि बल्दियाती नुमाइंदे अपने मसाइल को खुद हल करें। हम तो ये कहते हैं कि कराची के हर जिले के अंदर कोर्ट्स होने चाहिए ताकि लोगों के मसाइल उनके इलाके के कोर्ट्स के अंदर हल हों। कम्युनिटी पुलिस होनी चाहिए, उनके मसाइल जो हैं इलाके की पुलिस हल करे। कराची के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिना सिविल हॉस्पिटल की तरह, आगा खान की तरह या लियाकत नेशनल की तरह बड़े हॉस्पिटल होने चाहिए जहां पर लोगों को सहूलियात मिले। कराची के हर जिले के अंदर अच्छी यूनिवर्सिटियां होनी चाहिए। कराची 3 करोड़ आबादी का शहर है और एक यूनिवर्सिटी आपने कराची यूनिवर्सिटी दी हुई है। रियासत पिछले चंद अरसे से एक बात जो है गर्दिश कर रही है सदारती निज़ाम के हवाले से, और पिछले जो है 1 से 2 महीने के अंदर सोशल मीडिया पर बहुत सारे ग्रोह जो है वो एक्टिव हो चुके हैं और सदारती निज़ाम के हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे हैं और लोगों को उसमें स्पेस के लिहाज से या ट्वीट करते हैं। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे कि आप हामी है सदारती निज़ाम के? मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ SMTV का, ये क्वेश्चन किया, मगर ये थोड़ा तफसीली, इसका मैं अभी आपको बिल्कुल मुख्तसर सा जवाब दूंगा और कभी मैं आपसे इस हवाले से तफसीली बात करूंगा। ये जो सदारती निज़ाम है, मैं अभी पार्टी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं पाकिस्तान अवामी तहरीक का तर्जुमान भी हूँ और ऑर्गेनाइजर भी हूँ। मैं अभी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं पर्सनल अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। इस हवाले से मैं खुद सदारती निज़ाम का हामी हूँ। हमने देख लिया कि जो पार्लिमानी निज़ाम है ये कामयाब नहीं हुआ। इसकी बुनियादी वजूहत हैं। आप देखते हैं यहाँ पर सदर हैं, सदर एक नुमाइशी ओहदा है। 73 के आइन के अंदर वज़ीर-ए-आज़म को इख्तियार दिए गए और सदर को एक नुमाइश के तौर पर रखे। मुझे बताइए सदर का काम क्या है? यहाँ पर सिवाय खर्चे के, प्रोटोकॉल के, तनख्वाहों के, उसको कोई काम नहीं है। यहाँ पर जो पार्लिमानी निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम के अंदर जो पाकिस्तान की जमहूरियत है, जिसे हम मजबूरियत कहते हैं, जमहूरियत ये नहीं है, उसके अंदर ये जो माफियाज बैठे हुए हैं, उसमें असम्बली के एक रुकन की तकरीर सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये जो लोग बैठे हुए हैं ये कभी जरदारी के पीछे बैठ के तालियां बजा रहे होते हैं डेस्कों के ऊपर, कभी ये मुशर्रफ के दौर के अंदर तालियां बजा रहे होते हैं, कभी काफ लीग के अंदर तालियां बजा रहे होते हैं, कभी नून लीग में होते हैं, और आज यहाँ पर बैठे हुए तहरीक इंसाफ में ये तालियां बजा रहे हैं। ये पाकिस्तान का सिस्टम है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत की आपको मैं छोटी सी मिसाल दूं, ये है पाकिस्तान की जमहूरियत। जब ये खाने के लिए बैठते हैं ना, ये सब एक हो जाते हैं जब खाते हैं इस मुल्क को, और जब इनका मकसद निकल जाता है ना तो ये यूं हो जाते हैं, अवाम लड़ लड़ के मरते हैं। सदारती निज़ाम के अंदर ये होता है कि एक इंसान जो है वो जब सदर बनकर सामने आता है अपनी अहलियत के मुताबिक, तो उस शख्स को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। मिसाल देता हूँ आपको छोटी सी, हम कहते हैं कि इमरान खान साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, ईमानदार हैं, नेक है, उनको चलने नहीं दिया जा रहा। अगर सदर अच्छा आ जाता है तो उसको कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। नंबर 1, सदारती निज़ाम के अंदर दूसरा बड़ा फायदा यह है कि जरूरी नहीं है कि जमील भट्ट साहब अगर जीतें तो उनको हम कोई किसी की पोस्ट दें, हम उसको कोई वजीर बनाएं, जरूरी नहीं है। मैं सदर पाकिस्तान हूं तो मैं क्या करूंगा कि अपने मुआशरे के इर्द गिर्द देखूंगा कि कौन शख्स ऐसा है जो माहिर तालीम है, उसको तालीम का वजीर बनाएंगे। वो बेशक असम्बली में इलेक्शन लड़के ना आया हो। मुझे पता है कि एक शख्स ऐसा है, मिसाल देता हूं कि डॉक्टर ताहिर कादरी माहिर
माशियात भी है, वो अजीम मुफक्कर भी है, उसके अंदर बेशुमार सलाहियतें हैं, तो मैं इनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाऊंगा। बेशक वो असम्बली के मेंबर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि वो सलाहियत याफ्ता लोगों को लेते हैं, किसी को एजुकेशन का मिनिस्टर बनाते हैं, किसी को बिजली का बनाते हैं, किसी को बाकी चीज़ों का बनाते हैं। तो हमारे यहाँ तो वजीर भी माशाल्लाह वो बनते हैं जिनको अली बे का नहीं पता, बिजली के वजीर को ये नहीं पता होता बिजली कैसे पैदा होती है। तो सदारती निज़ाम के अंदर सदर पावरफुल होता है, उसको ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, वो बैसाखियों के ऊपर नहीं होता। हाँ, वह अपनी अहलियत के साथ, वो जरूरत के साथ जो है वो आवाम को डिलीवर करता है। तो यह सब यहाँ पर आपकी पार्टी का मौक़िफ़ है कि इस जो है निज़ाम के अंदर अगर सदारती निज़ाम भी आ जाए तो वो भी कामयाब नहीं है, तो आप किस तरह उस सदारती निज़ाम की हिमायत हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं सदारती निज़ाम की हिमायत कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान के अंदर राइज निज़ाम है इसकी हिमायत नहीं कर रहा। ये बिल्कुल ठीक कहते हैं। डॉक्टर तारिक कादरी ने कई बार कहा है कि जो मौजूदा सिस्टम है, जब तक ये तब्दील नहीं होगा, आप क्या सदारती, क्या वजारती, क्या आप बादशाह ले आए, तब ये सिस्टम के अंदर कोई कामयाबी नहीं। हाँ, जिस दिन इस मुल्क का निज़ाम बदल गया उस दिन आपको सदारती निज़ाम लाने की जरूरत नहीं। यही पार्लिमानी निज़ाम भी क्या करेगा, आपको एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएगा। उसकी बुनियादी वजह क्या है? यहाँ चोर चोरी करने के लिए आज़ाद है, करप्शन करने के लिए आज़ाद है, तालिब इल्म जो है वो नकल करने के लिए आज़ाद है, यहाँ पर साफ़ी जो है वो हराम खोरी के लिए आज़ाद है, लोगों को लड़ाने के लिए आज़ाद है। यहाँ हर शख्स आज़ाद है हर जुर्म करने के लिए, उसको रोकने वाला ये सिस्टम उसको इजाज़त देता है। इसकी बुनियादी वजह यह है, ये सिस्टम करप्ट है। थाने हमारे रिश्वत का गढ़ बने हुए हैं। तो बुनियादी वजह है कि जब सिस्टम अच्छा होगा तो इनमें से कोई इदारा जो है वो गड़बड़ नहीं करेगा, उसको सजा और जजा का सिस्टम होगा, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। आखिरी सवाल है सर, ये जो है लास्ट टाइम जो है कराची के अंदर सिर्फ 75,000 वारदातें हुई हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? बस इस पे इतना ही कहूँगा कि हमारी पुलिस जो है बिल्कुल नाकाम है, नाअहल है, राशि है, इसको दुनिया का कोई काम नहीं है सिवाय रिश्वतखोरी के, लोगों के ठेलों पे जाकर उनके खाने उठा के ले जाने के, लोगों को पकड़कर उनको लूटने। मैंने अभी जुमला जो कहा था कि जो लोग इससे डाकुओं से बच जाते हैं तो वो पुलिस के हाथों नहीं बचते। छोटे छोटे से काम के लिए इनकी रिश्वतखोरियाँ, इनका हाल देखें। अच्छा, इनकी प्रॉब्लम पुलिस की भी मजबूरियाँ हैं बेशुमार। इनके जो ऊपर बैठे हुए हैं सारा माफिया, ये सारे करप्ट हैं। ये बेचारे मजबूर हैं, यहाँ से जमा करके उनको पहुंचाते हैं। इनके पास टाइम ही नहीं है कि लोगों को सेव करें। इनके पास है कि माल जमा करें और अफसरों को ले जाकर पहुंचाएं, वजीरों को लेकर पहुंचाएं। तो पुलिस को हमने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यहाँ बिल्कुल कहूँगा कि कराची जो है वो बिल्कुल जो कराची के लोग हैं वो डाकुओं के रहम करम पर हैं। मैं खुद इसका शिकार हो चुका, मेरी अपनी गाड़ी गायब हो चुकी है। बल्कि SMTV के जो CEO हैं उनको हमने देखा है कि वहाँ पर उनकी शॉप पर कितनी मतलब वारदात हो चुकी है। मेरे उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी एक साल के अंदर 1,10,000 की डकैतियाँ हो चुकी हैं, बार बार डकैतियाँ होती हैं। तो मैं यहाँ पर आपके TV के रेफरेंस से मैं वज़ीर आला जो हैं उससे मैं मुतालबा करूँगा, IG सेंस और ख़ासकर रेंजर्स को मैं मुखातब करता हूँ, खुदा र शहर पर रहम करें, लोगों को चेक करें। यहाँ पर कातिल और रेजन और डाकू दंदनाते फिर रहे हैं। लोग इतना टमाटर आलू लेके नहीं जाते जितना असला उनके लेके घूम रहे हैं यहाँ पर। कुछ खुदा रहम करें और उनकी पुष्पराई ना करें, उनको पकड़ें, उनको सजाएं दें।